हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने जाना कि वैष्णव धर्म का विकास क्रम क्या था और किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हुआ। आज की क्लास में हम जानेंगे कि वैष्णव धर्म के अंतर्गत किन प्रमुख संप्रदायों का विकास हुआ और साथ ही साथ हम वैष्णव धर्म के प्रमुख सिद्धांत और उसकी अवधारणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि आलवार संतों ने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विशेष रूप से दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार कार्य को उन्होंने ही संभाला था। और बाद में जाकर वैष्णव धर्म के प्रचार का जो कार्य है वो आलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। और ये जो आचार्य थे वे संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं के विद्वान थे और उन्होंने इन दोनों ही भाषाओं में अपने सिद्धांतों का पर्याप्त रूप से प्रचार किया। वैष्णव आचार्यों में हम सबसे पहले नाथ मुनि का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने आलवारों के कार्यों को पूर्ण किया। 10वीं सदी में श्रीनाथ मुनि ने 4000 पदों का संग्रह किया, जो नालाईर प्रबंधम या दिव्य प्रबंधम के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी जो प्रतिष्ठा है वो वेदों के समकक्ष बताई गई है। यमुनाचार्य द्वारा भी वैष्णव संप्रदाय को वैदिक धारा का अभिन्न अंग सिद्ध करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया और उनके जो प्रधान शिष्य थे वो श्री रामानुजाचार्य थे और उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और तब से वैष्णव मत का लोकप्रिय नाम श्री संप्रदाय या श्री वैष्णव मत पड़ा। दार्शनिक दृष्टि से उन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, जो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से परिष्कृत और मुख्यतः भक्ति मूलक विवेचना कही जा सकती है। शंकर के अद्वैत में जीव और ब्रह्म में अभिन्नता होने के कारण भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन रामानुज के दार्शनिक पद्धति में उसे ब्रह्म का विशेषण मानते हुए भी उससे पृथक माना गया और इसमें भक्ति संभव थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति लाए जाने का जो श्रेय है वो रामानंद को दिया जा सकता है और प्रसिद्ध मीराबाई को वैष्णव भक्ति में दीक्षित करने वाले उनके शिष्य रैदास ही थे। कबीरदास ने एक नई समन्वयवादी और आध्यात्मिक रहस्यों की नई व्याख्या से युक्त भक्ति मार्ग विचारधारा का पंथ चलाया। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति आंदोलन का एक स्वरूप गौरखपंथी और रामानंदी परंपराओं के प्रभाव से प्रेरित हुआ और ज्ञानेश्वर के अलावा इन भक्तों की सूची में नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, रामदास विशेष रूप से प्रसिद्ध कहे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित अन्य संप्रदायों के प्रवर्तन की। तो श्री संप्रदाय की वैष्णव धारा से अलग कई अन्य संप्रदायों का भी प्रवर्तन विभिन्न क्षेत्रों के आचार्यों द्वारा किया गया। उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं सनक संप्रदाय की। तो आचार्य निम्बार्क के द्वारा स्थापित यह वैष्णव दर्शन निम्बार्क मत भी कहलाया और उनका जो समय है वो 12वीं शती का पूर्वार्ध है। निम्बार्क तेलंग ब्राह्मण थे। उन्होंने द्वैताद्वैत या भेदाभेद दर्शन का प्रवर्तन किया और इसके 3 तत्व जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति हैं। उनके अनुसार जीव और ईश्वर व्यवहार में भिन्न हैं, लेकिन सिद्धांत अभिन्न है। जगत परमात्मा का परिणाम होने से ब्रह्म स्वरूप हैं। उन्होंने राधा कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। बाद में हरि व्यास स्वामी द्वारा प्रचार किए जाने से ये जो मत था वो हरिव्यासी भी कहलाया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे, जो कि कन्नड़ प्रदेशी थे और उन्होंने हरिद्वार और बद्रीनाथ में तपस्या की और वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए प्रेरणा प्राप्त की और उन्होंने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता पर टीकाएं रची। उनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे वो द्वैतवाद कहलाए और उनके अनुसार ईश्वर, जीव और जगत
तीनों अलग अलग हैं। ईश्वर स्वामी है, जीव उस पर आश्रित है और जगत ईश्वर द्वारा परिचालित होता है। इस मत का बाद में गौड़ स्वामी ने भी प्रचार किया और यह मध्व संप्रदाय के साथ साथ गौड़िया मत भी कहलाया। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति के इसी संप्रदाय का एक नए सिरे से प्रचार किया। रुद्र संप्रदाय या वल्लभ मत के संस्थापक विष्णु स्वामी नामक आचार्य थे और वल्लभाचार्य ने इस मत का विशेष रूप से प्रचार किया और वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। उनका जो दार्शनिक विचार था वो शुद्धाद्वैत मत कहलाता है और वे प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म की सत्ता मानते थे। उनका कहना था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे उसी धर्म का स्वरूप हैं। वे कृष्ण के बाल रूप की उपासना किया करते थे। उनके जो पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ, उन्होंने हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य के 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास उन्हीं में से एक कहे जाते हैं, जो प्रेम, वात्सल्य और श्रृंगार के प्रसिद्ध कवि हैं। वल्लभ संप्रदाय में भगवान की सेवा, पूजा, रास, रथ यात्रा और उत्सवों का विशेष महत्व स्थापित हुआ। मथुरा, राजस्थान, जिसमें विशेष रूप से श्रीनाथ द्वारा, और गुजरात के द्वारिका में इस संप्रदाय का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। अब हम बात करते हैं वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अवधारणाओं की। तो वैष्णव धर्म में वासुदेव कृष्ण जगत के मूल आधार और सर्वोच्च उपास्य देव के रूप में स्वीकार किए गए हैं। वासुदेव कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति और समर्पण द्वारा ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य यानी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। स्वयं कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा, ना तो योग, ना कर्म, ना वेदाध्ययन, ना तप, ना दान मुझे इतने प्रिय हैं जितनी एकांतिक भक्ति। मैं भक्तों के अधीन हूँ और पूर्ण तरह परतंत्र हूँ। साधु भक्तों के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है, भक्त मेरे प्रिय हैं। तो उल्लेखनीय है कि वैष्णव धर्म के अंतर्गत अहंकार रहित भक्ति को महत्व दिया गया है। वासुदेव कृष्ण के प्रति शरणागति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। तो वैष्णव धर्म के अंतर्गत ज्ञान व कर्म की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है, क्योंकि यह सहज और सुगम मार्ग है और इसके अनुसरण द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति आसानी से संभव है। वैष्णव धर्म के अंतर्गत वैदिक जटिल क्रियाओं, कर्मकांडों, अनुष्ठानों के स्थान पर आचरण के सामान्य सिद्धांतों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और साथ ही साथ अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। पांचरात्र मत वैष्णव धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण मत कहा जा सकता है और जहाँ तक नारायण का प्रश्न है, हम सर्वप्रथम उनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में ही पाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें परम पुरुष बताया गया है, जिसमें सभी लोक, वेद, देवता और प्राण प्रतिष्ठित हैं। आगे इसमें बताया गया है कि सभी का अतिक्रमण करने के लिए उन्होंने 5 रात्र यज्ञ किया और इससे सृष्टि का विकास हुआ। इसके विकास क्रम में भगवान के 5 रूपों की और संकेत मिलता है। वैष्णवों ने इन 5 रूपों को पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा का नाम दिया है। अर्थात वासुदेव जो सुदर्शन हैं वो क्रमशः 5 रूपों में प्रकट होते हैं। पांचरात्र मत के अनुसार समस्त सृष्टि का बीज भगवान वासुदेव में सिमटा हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में नारायण का तादात्म्य वासुदेव विष्णु के साथ स्थापित करते हुए उन्हें सर्वव्यापी और सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म में वासुदेव कृष्णा और 4 वृषणी वीरों की पूजा को चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई है। वायु पुराण में वासुदेव कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है, संकर्षण को रोहिणी से उत्पन्न, प्रद्युम्न को रुक्मणी से उत्पन्न, साम को जमवती से उत्पन्न और अनिरुद्ध को प्रद्युम्न से उत्पन्न पुत्र कहा गया है। भागवत धर्म में वासुदेव के 6 गुणों का उल्लेख मिलता है जो उनके पूर्णत्व को दर्शाते हैं। ये जो 6 गुण हैं वो हैं ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज। जबकि संकर्षण में केवल ज्ञान और बल, प्रद्युम्न में ऐश्वर्य और वीर्य, अनिरुद्ध में शक्ति और तेज, इन दो गुणों का ही प्राधान्य मिलता है।
वैष्णव धर्म के अंतर्गत संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये ही तीन व्यू के रूप में ज्ञात हैं और जिनकी उत्पत्ति स्वयं वासुदेव से हुई है, जो सर्वोच्च हैं। वे विश्व की एकमात्र सत्ता हैं और उन्हीं की ही भक्ति की जानी चाहिए। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में भागवत धर्म में उल्लिखित है कि वासुदेव ने अपने व्यू से संकर्षण को और प्रकृति को उत्पन्न किया। प्रकृति व संकर्षण के संयोग से प्रद्युम्न व मनस तत्व यानी बुद्धि की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न और मनस तत्व के सहयोग से अनिरुद्ध व अहंकार तत्व का सृजन हुआ। इस प्रकार ये विभिन्न व्यू वासुदेव से स्वतंत्र न होकर उन्हीं से उद्भूत हुए हैं। इन्हीं को चतुर्व्यूह कहा गया है और कालांतर में जाके इन चारों से 4 उपव्यूह और 16 विधेश्वर बने। इस प्रकार जगत में वासुदेव की 24 मूर्तियां स्थापित की गई। अब हम बात करते हैं अवतारवाद या विभववाद के सिद्धांत की, और ये जो सिद्धांत है वो वैष्णव धर्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गीता में स्वयं कृष्ण द्वारा कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब दुष्टों के संहार और साधुओं के त्राण व धर्म स्थापना हेतु मैं अवतार लेता हूँ। महाभारत के नारायणीय पर्व में एक जगह केवल 4 अवतार गिनाए गए हैं, जो कि हैं वाराह, वामन, नरसिंह और वासुदेव कृष्ण। दूसरी जगह उक्त संख्या में राम भार्गव और राम दाशरथी को जोड़कर 6 कहे गए हैं और वहीं तीसरी जगह हंस, कूर्म, मत्स्य और कल्कि को जोड़कर संख्या 10 कर दी गई है। वायु पुराण में एक जगह 12 अवतारों का उल्लेख है, तो दूसरी जगह केवल 10 ही कहे गए हैं। लेकिन वराह पुराण में सर्वप्रथम प्रसिद्ध 10 अवतारों का वर्णन है और ये जो 10 अवतार हैं वो हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और कल्कि। पुराणों में अवतारों की कथा का पूर्ण विस्तार किया गया। कालिदास का रघुवंश ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें विष्णु के कई अवतारों की स्पष्ट कल्पना का उल्लेख मिलता है। माँ के शिशुपाल वध के आरंभ में भी अवतारों की कथा बताई गई है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में 10 अवतारों का पत्थर में अंकन हुआ है। समस्त 10 अवतारों पर लिखे गए बाद के ग्रंथों में क्षेमेंद्र का दशावतार चरित्र उल्लेखनीय कहा जा सकता है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अनेक विकास क्रमों को प्राप्त करते हुए विभिन्न आचार्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप वैष्णव धर्म ने उस दार्शनिक आधार को प्राप्त किया जिसकी उसे आवश्यकता थी और भारत में सर्वत्र इस मत का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन वराह पुराण में सर्वप्रथम प्रसिद्ध 10 अवतारों का वर्णन हमें मिलता है और ये जो 10 अवतार हैं वो हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। पुराणों में अवतारों की कथा का पूर्ण विस्तार किया गया। कालिदास का रघुवंश ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें विष्णु के कई अवतारों की स्पष्ट कल्पना का उल्लेख हमें मिलता है। माँ के शिशुपाल वध के आरंभ में भी अवतारों की कथा बताई गई है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में 10 अवतारों का पत्थर में अंकन हुआ है और समस्त 10 अवतारों पर लिखे गए बाद के ग्रंथों में क्षेमेंद्र का दशावतार चरित्र उल्लेखनीय है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अनेक विकास क्रमों को प्राप्त करते हुए विभिन्न आचार्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप वैष्णव धर्म ने उस दार्शनिक आधार को प्राप्त किया जिसकी उसे आवश्यकता थी और भारत में सर्वत्र इस मत का बहुत प्रचार प्रसार हुआ।